तो 5-6 माह बाद यही गंदम जो है मैं और आप जो है एक बार फिर महंगी खरीदेंगे। यानी किसान उसको काश उसकी खोल के मतलब निकाल कर कहीं स्टोर कर लेगा, कि रख लेगा, उसको फिर महंगी बेचेगा। नहीं, किसान तो नहीं कर सकता, किसान तो सिर्फ जो है वो पैदा कर सकता है। ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं, जिन्हें मिडल मैन भी कहा जाता है, जिसे स्टाकिया भी कहा जाता है, या जिसे आड़ती भी कहा जाता है, वो अभी इनके खेतों में मौजूद है। तैयार है खरीदने के लिए कि गवर्नमेंट नहीं खरीद, हम खरीद लेते हैं। वो तो रेट लगा रहा है अपनी मर्जी के और किसान को मजबूर कर रहा है। वो मैं आऊँगा किसानों की तरफ आऊँगा, मैं इनसे पूछता हूँ बात। मैंने कहा टेक्निकल बात थोड़ी सी मैं आपसे पूछूँ ना, तो इसका मतलब मजी साहब अगर गंदम हमें सस्ती ना मिली, जिसका इस वक्त किसान भी कह रहे हैं जी 3,900 रुपये रेट है, ये ना मिली, मेरा वो सवाल बार बार है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अवाम ये बार बार बात सुन लें कि अगर ना मिली तो गंदम किस हद तक पहुँचेगी, इस बार क्या रेट निकलेगा? अगर इस बार किसान से अगर इस बार भी जो सूरत हाल है, अगर इसको ठीक तरह से मैनेज ना किया गया, ये 5,000 प्लस जाएगी पर मन, क्योंकि 5600 रुपया पिछले साल थी। जितनी ज़्यादा गंदम हमने काश्त की है, अगर उसकी मैनेजमेंट ठीक ना हुई, उसको ज़ख़ीरा ठीक ना किया गया, तो ख़राब होने में तो 15 दिन की बारिश भी बहुत है, 5 दिन की बारिश भी बहुत है, सारी गंदम ख़राब हो जाएगी। इस वक्त भी गंदम जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब तो सूरत हाल ये होती थी पिछले सालों में कि जब आप खेत खलिहानों के ऊपर जो रास्ते वहाँ पे जाते थे, तो थ्रेशर जो हैं वो ये तूड़ी उड़ाते हुए आपको नज़र आते थे। लेकिन अब गंदम खड़ी है, थ्रेशर चल नहीं रहे, कटिंग हो नहीं रही, और बेसिक वजह यह है कि किसान तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि हुकूमत क्या पॉलिसी देगी। हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है उस पर भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि हमने ये पॉलिसी दे दी, इसके अलावा हम कुछ नहीं देंगे। अब वो ये भी कह रहे हैं किसान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। किस तरह अकेला नहीं छोड़ेंगे ये किसान को भी नहीं पता। ये के लिए वो कर्जे भी निकाल रहे हैं, आसान कर्जे भी निकाल रहे हैं। अब वो पता नहीं किस तरह होगा, ये सब कुछ जो है अभी तक वाज़ेह नहीं है। जब तक ये वाज़ेह नहीं होगा तब तक जो है ये सूरत हाल इसी तरह रहेगी। सब इसे पॉलिटिकली डायलॉग समझे फिर हम लोग सियासतदानों की तरफ से। ये तो पॉलिटिकली डायलॉग तो होते हैं कि हम आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम किसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मज़दूर के लिए हम ये कर रहे हैं। अब किसान, मज़दूर, दहकान जो है वो सड़कों पे, और वो जो है इस वक्त अपने गंदम के जो है वो खोशे हाथों में लिए। सब आपसे आखिरी सवाल करूंगा, फिर आपका भी कीमती वक्त है, आपने बीट में जाना होगा, मैं फिर किसानों की तरफ आऊँगा। 3,900 रेट तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि मैं इस रेट पर अदा करें, तो फिर लड़ाई किस चीज़ की, जब गवर्नमेंट भी 3,900 भी दे नहीं रही, गवर्नमेंट ख़रीद नहीं रही अभी तक। जो है वो बारदाना की तकसीम जो है वो पूरे अंदाज से नहीं हो सकी। तो ये 3,900 रुपये कहाँ पे ख़रीदनी है, कहाँ पे बेचनी है, यही नहीं पता किसी को। जो वो बारदाना ऐप है उसमें भी कई तरह के तकनीकी मसाइल आए, और किसान अगर एंड्रॉयड फ़ोन चलाना जानता है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, फिर एक बात ज़हन में आ गई, मैंने आखिरी सवाल ही था बद्दी साहब, हमने ये भी सुनने में आया था, क्योंकि आप बीट करते हैं, आपके तो नॉलेज में ये बात होगी, हमें ये पता चला था कि पिछले साल गंदम सारी पाकिस्तान से बाहर भी निकल गई थी। नहीं, पिछले साल गंदम में स्मगल हुई थी, कैसा सुनने में आया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक्सपोर्ट भी हुई थी, लेकिन एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट हुई थी। पिछले साल गंदम कम थी, साल जो है उसको बम्पर क्रॉप भी कहा जा सकता है हुआ है, और हर किसान की कोशिश ये थी कि रेट जो है वो अच्छा निकलेगा, एक उम्मीद थी। और गंदम की ज़रूरत भी है मुल्क को इस वक्त, क्योंकि पिछले साल कुछ बहरानी कैफियत भी रही थी। तो रोटी तो सबको चाहिए ना, रोटी तो सबको चाहिए, ना 16 रुपये से भी नीचे हो जाए। लेकिन देखें अब क्या होता है, गंदम तय करेगी कि ये रोटी कब तक 16 की रहेगी। यानी कि अगर ये गंदम बिक गई तो रोटी 16 से नीचे आएगी। अगर ये गंदम को बेहतर अंदाज से हुकूमत ने मैनेज कर लिया तो बिल्कुल रेटी डेफिनेटली सस्ती होगी। फिर हो सकता है वो शबाज शरीफ साहब की तरह वो 2 रुपये की रोटी हो जाए। यही गंदम अगर मार्केट में गायब हो गई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने और स्टाकियों ने स्टॉक कर ली, तो फिर तो रोटी 20 रुपए की भी नहीं मिलेगी। आपके ख्याल में कितना वक्त है इन लोगों के पास बस अपने पास स्टॉक करने का, कि अब तक के पास किसान तो नहीं स्टॉक कर सकता, किसान के पास तो अभी दांत काटने का, अभी तो गंदम की कटाई सीज़न जो है वो अपने अरूज पे होना चाहिए था, किसानों को सड़कों पे नहीं अपने खेतों में होना चाहिए था। यही है कि अब ये गंदम काट नहीं रहा, गंदम जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि मैं आगे काटे।